बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। हम लोग चल रहे हैं अभी 8वीं बोर्ड की तैयारी। क्योंकि 8वीं बोर्ड बहुत ही नज़दीक है और हम लोग उसकी तैयारी में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफलता पाएंगे। बच्चों, वैसे तो तैयारी सब कर रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। जानते भी हैं तो कभी कभी मन में कन्फ्यूजन रहता है, तो उन सारे कन्फ्यूजनों को हमें दूर करना है। और गणित की जो कक्षा अभी हम लोग चल रहे हैं, इसमें हम लोग अप्रोचिंग करना है, उसमें पहुंचना है और उसमें सफलता प्राप्त करना है। तो बच्चों, चलते हैं आज की कक्षा में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं घनमूल। घनमूल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, वैसे तो बहुत से बच्चे जान चुके हैं और जान रहे हैं, तो थोड़ा चूंकि कक्षा में पढ़ना है तो जानना जरूरी है। तो घनमूल चलते हैं। सबसे पहले बच्चों मान लिया जाए 729 है और इसका घनमूल आपको निकालना है। ये है घनमूल, ये घनमूल का सिंबल है बच्चों। तो इक्वल टू व्हाट, यहाँ ये पूछ रहा है कितना होगा। तो बच्चों, इसको सबसे अच्छा है गुणन खंडन विधि द्वारा, फैक्टराइजेशन के माध्यम से हम लोग इसको घनमूल प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं 729 और इसको हम लोग खंड करते हैं। तो बच्चों कितना से डिवाइड होगा, चूंकि 9 विषम संख्या है तो 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा। तो कितना से करेंगे हम लोग, 3 से देखते हैं, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखना है बच्चों 3 से डिवाइड कैसे हुआ, हम कैसे जाने। तो एक बार हम वीडियो डाल चुका हूँ बच्चों। 7 और 2 9 और 9 18 होता है। तीनों को जोड़ने से अंकों को, तो 18 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से डिवाइड होगा। तो ये होगा बच्चों 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौके 12 कट गया, भाग लग गया और 3 तिया 9। अब है बच्चों फिर 3 से देखने हैं, फिर देख लो 2 और 4 6, 6 3 9 और 9 जो है 3 से भाग लगेगा। तो निश्चित ये पूरा संख्या 3 से भाग लगेगा। तो 3 8 24, 3 एकम 3। अब 8 और 1 9, 9 3 से भाग लगता है, इसलिए 81 भी 3 से भाग लगेगा। तो ऐसे करिए। तो 9 तिया 27 तिया 81। अगर नहीं जानते हैं 3 दूनी 6 और बचा 2 और 2 के बगल में 1 यानी 21, 3 7 21, 27 तिया 81। आप देखें बच्चों 2 और 7 9, ये 9 आ गया तो निश्चित है 3 से डिवाइड हुआ, तो 3 से लगे 3 तिया 9 और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और यहाँ क्यूब रूट लिख देंगे बच्चों ऐसे। अब भाई 3 3 का पेयर लगाएंगे बच्चों ऐसे। तो ये हो गया हमारा 3 क्यूब रूट। अब 3 पर हो जाएगा 3 गुने 3 पर पावर 3। तो इसका घनमूल निकलेगा बच्चों, इसका पूरा घन जो है कट जाता है, तो बच गया 3 गुने 3। तो 3 तिया 9। ये हमारा आंसर हुआ बच्चों। यही हम लोग घनमूल निकालने का ये तरीका है। इस तरह से आप चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो घनमूल हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं
घनमूल को बढ़िया से देख लो, इसी तरह से सारा घनमूल निकलेगा। घनमूल कोई कठिन नहीं है बच्चों, जिस तरह से वर्गमूल निकालते हैं उसी तरह से इसको भी अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब है बच्चों अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। यदि किसी संख्या को, कोई भी संख्या है, यदि किसी संख्या को 3 से गुना किया जाए तो उस घन को कितना से गुना किया जाएगा? तो 3 से अगर हम गुना करेंगे तो वो कितना गुना हो जाएगा, घन कितना गुना हो जाएगा, ये सोचिए। फिर प्रश्न सुनेंगे। यदि किसी संख्या को 3 से गुना किया जाए तो उस संख्या का घन कितना गुना हो जाएगा? प्रश्न एक बार भी सुने बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी संख्या को, कोई भी संख्या जैसे 5, 4 है, 8 है, 10 है, कोई भी संख्या को 3 से गुना किया जाए तो अब गुना करने के बाद जो घन बनेगा तो गुना किया जाए तो उस संख्या को घन करने से वो कितना गुना हो जाएगा, ये जानना। तो ये बड़ा चीज नहीं है बच्चों, तो डायरेक्ट जितना से गुना करेंगे, आप कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से, तो 3 का ही घन निकाल देंगे बच्चों, यानी 3 गुने 3 गुने 3, और कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, यानी 27 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा बच्चों, 27 गुना, 27 गुना हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर 4 गुना रहेगा, 4 से गुना किया जाए तो 4 का क्यूब लिखेंगे, 4 चौका 16, चौका 64, 5 रहेगा तो 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 लिखेंगे, 5 का घन, 5 गुने 5 गुने 5 यानी 125 गुना आपका हो जाएगा। तो ये दिमाग में आप सभी लोग रखेंगे, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न, तो इसको सीख लेंगे बच्चों। अब है अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं, मान ज्ञात कीजिए। जिसे मान ज्ञात करना है बच्चों, जैसे मान लिया जाए मान ज्ञात कीजिए, बहुत रहता है मान ज्ञात करने के लिए। पहला नंबर बहुत ही आसानी से देख लेंगे बच्चों, इसको मान हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए 1/3 है, 1/3 का पावर -4 है ए, तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना होगा, जैसे ही इसका माइनस को हटाएंगे तो ये पलट जाता है बच्चों, 4 चल जाएगा ऊपर, सॉरी 3 जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 1, यानी कोई जो इन्वर्स होता है बच्चों, जैसे 2 पर इन्वर्स है तो हो जाता है 1/2, याद रखेंगे। और 1/2 पर इन्वर्स है, जिसे मान लिया जाए तो ये उलट जाता है, हो जाता है 2, यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे उसी प्रकार से इन्वर्स है तो ए प्लस हो जाएगा बच्चों, ए प्लस। अब इसका मान क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 9 81, इसका मान 81 होगा। ये देखिए। दूसरा नंबर में और कुछ सीखेंगे बच्चों। दूसरा नंबर में मान लिया जाए 5 पर पावर 3 है, तो कठिन तो नहीं है, 5 पर पावर 3 का मान निकालना है, तो इसको 3 बार गुना कर देंगे। सॉरी 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 पचे 125, ये हो गया इसका आंसर। तीसरा भी कुछ देख लेते हैं बच्चों। तीसरा भी कुछ अलग टाइप से मान लिया जाए 1/2 और इनवर्स और गुने 32 और यहाँ मान लिया जाए 5, सपोज किया 5 और यहाँ 32 है, इस तरह से।
इसको ये परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है बच्चों और पूछता ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको बदल देंगे बच्चों, ये उलट जाएगा जिस तरह से यहाँ बदला था, यानी 2 चल जाएगा ऊपर और 5 यहाँ हो जाएगा। हाँ 32। तो अब इसका क्या होगा बच्चों, 32 का 5 हो गया, तो इसका भी हो जाएगा 32, मान 5 बार लिखेंगे तो 32, और 32 को 32 से गुना कर दीजिए बच्चों, जितना आएगा उतना आपका आंसर होगा। तो 32 को 32 से गुना करने पर 1024 होगा, 2 दूनी 4, 4 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 6 6 12 का 2, 9 1 10, 1024 सही है बच्चों, 1024 आपका ये मान निकला। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग निकालेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। मान निकालने के लिए आप लोग सीख गए, आएगा ही आएगा परीक्षा में, इसके लिए आप निश्चिंत रहे, इसको देख लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। अब है बच्चों अगला प्रश्न, हम लोग चलते हैं कुछ बदल करके। अब है बच्चों मानक, उसके पहले सबसे पहले एक निकालना, x का मान भी निकालना पड़ता है बच्चों, कभी कभी आता है। जैसे 4/9 है, 4/9 है और इसका पावर दे दिया है x - 7 मान लीजिए, और यहाँ पर 2/3 है, और इसमें क्या है x का क्या मान होगा, x = वाट, x का मान ज्ञात करें। तो कठिन तो नहीं है बच्चों, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, कैसे बनेगा देखेंगे। यहाँ पर 4 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है 3 का स्क्वायर, 9 है तो 9 का 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 3, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे और x - 7 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। कुछ कठिन काम तो नहीं किए हैं बच्चों, 4 के जगह में 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 दूनी 4 होता है, और 9 के जगह में हम लोग 3 का स्क्वायर किए, कोई बड़ा चीज़ नहीं, अब जैसे कैसे सब रहने दिए। अब है क्या कि हम 2/3 लिख करके हम पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं इसी, और यहाँ पर x - 7 लिख सकते हैं, बराबर 2/3 लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, ए वाला आधार ई वाला कट जाता है, और जब कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचता है बच्चों, 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2x - 14 और बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 2x = 14 माइनस प्लस 1 प्लस हो गया, प्लस 1 है, तो हो जाएगा इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 2x = 15, इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 15/2 आंसर। x का मान हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों, कोई कठिन नहीं है, आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, आप लोग खाली समझना है, दिमाग में रखना है कि कैसे बनेगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, देखते रहेंगे, कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। गणित है, थोड़ा सा कठिन लगेगा ही, लेकिन अब है बच्चों अगला चलते हैं, मानक रूप लिखें, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बार बार हम बताए हैं, मान लिया जाए कुछ भी है, एक संख्या है बच्चों, मानक रूप में लिखें, मानक रूप,
सबसे पहले 0 पॉइंट पूछ भी दीजिए, 0 0 0 0 0 4 5 8 मान लिया जाए इस तरह से। तो बच्चों इसका मानक रूप निकालेंगे तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आना है बच्चों, 4.58 देना है, यानी इधर से एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर देना है। आज 7 भी रहता तो भी यहीं पर देते, अब गुणे लिखना पड़ता है 10 लिखना है अपने से और इस तरह से चलना है। अब यहाँ से गिनना है बच्चों, एक कितना जब यहाँ पर आए कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ -7 लिखेंगे, +7 नहीं, -7, ये पहला मान ले लीजिए बच्चों, -7 लिखेंगे। अब है इसी को, अब दूसरा नंबर हम ऐसे बता रहे हैं, जैसे 4 5 7 8 और इसको दे दे या मान लिया जाए 0 0 0 0 0 0 इस तरह से वो दे दिया। तो अब क्या है बच्चों, फिर यहाँ एक अंक के बाद 4.578 लिखेंगे और गुणे 10 लिखेंगे। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आए तो 9 यहाँ लिख दीजिए, यही है इसका मानक रूप। इस तरह से मानक रूप लिख देंगे बच्चों। दशमलव से अगर हम दहना चलेंगे तो माइनस लिखेगा, और दशमलव कहीं नहीं है रहेगा भी, तो अगर दहना इधर आएंगे तो यहाँ प्लस लिखाता है। कुछ और भी रह सकता है बच्चों, मान लिया जाए कुछ रहता है 4 3.78, इस तरह से भी रह सकता है। तो इसका मानक रूप कैसे लिखेंगे, इसका भी हम लिखेंगे ऐसे 4.378 ऐसे लिखेंगे गुने 10। अब है बच्चों क्या हम यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हम यहाँ से आए हैं इधर एक अंक, तो यहाँ एक ही, यानी इतना ही लिखाएगा। अगर यहाँ पर 5 रहता तो हम क्या करते, यहाँ 5 लिखते और दशमलव यहाँ लिखते, तब क्या हो जाता, यहाँ से 2 अंक आना पड़ता, तो यहाँ स्क्वायर लिखते। इस तरह से हम लोग का मानक रूप निकालेंगे। तो ये है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों मेरे विचार से ये सब समझ गए होंगे आप लोग, कोई कठिन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ अलग हटकर सीखते हैं। मानक रूप समझ गए। अब है अगला प्रश्न, जोड़िए। जैसे बहुत कुछ रहता है बच्चों, जैसे 7xy + 3x + 8 और मान लिया गया है 4x - 4xy - 12, ऐसे इसको जोड़ना है। जोड़िए, इसको जोड़ना है बच्चों। तो कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए तरीका परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर लिखने हैं 7xy + 3x + 8 और नीचे इसको लिखेंगे बच्चों 4x - 4xy - 12। इसको जोड़ना है। तब है क्या बच्चों, अब यहाँ xy एक जैसा जो है उसको हम लोग एक साथ जोड़ घटाव करेंगे। प्लस माइनस है तो घटा देना है, प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा। 7xy में 4xy घट जाएगा तो 3xy बचेगा बच्चों। और अब x वाला चलेंगे, 3x प्लस है 4x प्लस है, दोनों प्लस है तो प्लस कर देंगे, अब प्लस का ही चीज लिखेंगे 7x। अब है बच्चों ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा तो 12 में 8 घटेगा 4। अब बड़ा कौन है अंक में, 12, संख्या में 12 बड़ा है तो, लेकिन इसका वैल्यू जो है कम है, तो जिसका जो चिन्ह है 12 का वही चिन्ह लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस है माइनस। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, परीक्षा में आएगा ही आएगा।
तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे, परीक्षा में आ रहा है जोड़ घटाव का। और अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं बच्चों घटाइए। जब यही वाला रह जाता घटाइए में तो कोई दिक्कत नहीं था, आप उसको भी सीख जाते। लेकिन चलिए अब है जैसे 5a माइनस 3b प्लस 4 में से माइनस 12a प्लस 7b प्लस 6 को घटाइए। एक बार देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग घटाने के लिए क्या करेंगे, 5a माइनस 3b प्लस 4, उसके बाद माइनस 12a प्लस 7b प्लस 6। अब इसको कह रहा है घटाइए। तो घटाइए में क्या करना होगा बच्चों, चिन्ह बदल जाता है, एक नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। बस एक चिन्ह उल्टा हो जाता है नीचे वाला। अब है कि बच्चों ए ऊपर और ए नीचे का चिन्ह वैल्यू देगा। ए माइनस है, ए भी दोनों माइनस हो गया, ए प्लस है, ए माइनस हो गया, 6 माइनस हो गया, 7 भी माइनस हो गया, अब 12 ए प्लस हो गया। बस ए दिमाग में रखना है। तो 5a प्लस और 12a भी प्लस, तो 12 5 17, 17a हो गया प्लस। अभी दोनों माइनस हो गया बच्चों, दोनों माइनस माइनस जोड़ दिया जाता है, तो 7 3 10 b और प्लस माइनस घटा दिया जाता है। तो 6 में 4 गया 2, बड़ा 6 है तो माइनस, ये आंसर। तो इस तरह से हम लोग आराम से बना सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब है बच्चों अगला प्रश्न आता है, संख्यात्मक मान ज्ञात करें। संख्यात्मक गुणांक, तो उसको निकालने के लिए संख्यात्मक गुणांक ज्ञात करें। संख्यात्मक गुणांक ज्ञात करें। मान लिया जाए 4xy है बच्चों, तो इसका संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक बतावें, लिखें, ये होगा। तो संख्यात्मक गुणांक मान लिया जाए पहला है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 4, ये वाला आंसर होता है। दूसरा में मान लिया जाए -7/8 y है, तो इसका आंसर हो जाएगा -7/8, यही इसका आंसर होगा। इसका 4 हो गया। इसी तरह से आपको संख्यात्मक गुणांक लिखना है, ये परीक्षा में निश्चित रूप से आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे बच्चों, घबराइए नहीं, जानते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। अब है बच्चों कि गुना कीजिए। तो गुना कीजिए, तो गुना करने के लिए सीखिए, गुना कीजिए। जैसे है बच्चों 4x गुना 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x। दूसरा है बच्चों मान लिया जाए इसी को 3x² गुने -5x, ऐसे। तो क्या होगा बच्चों, पहले चिन्ह का गुना होता है, माइनस है, इसमें माइनस नहीं, प्लस माइनस माइनस, 5 दिया 15, x कितना हो गया 2, और इसमें 1 छिपा हुआ है 3, ये हो गया आपका आंसर। हाँ भाई बच्चों, तीसरा नंबर मान लिया जाए 3x गुने मान लिया जाए 5x माइनस 2 है, इसको गुना करना है बच्चों। तो 3 5 15 x² माइनस ये वाला माइनस 3 दूनी 6, और ये वाला x आ जाएगा। इस तरह से आंसर। तो ये है बच्चों पुनः, ये सब छोटा छोटा हिसाब आएगा, सब ऑब्जेक्टिव गणित आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव गणित को
आप लोग बनाने का प्रयास करें। बच्चों कोई कठिन नहीं, खाली दिमाग को रिलैक्स हो करके कंप्लीट करें, निश्चित रूप से आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज क्या मेरा वीडियो यही रहा। एक वीडियो और मैंने 2 वीडियो गणित में डाल चुका हूँ, ये तीसरा होगा, ये तीसरा चल रहा है और एक वीडियो और आएगा। उसके बाद चारों वीडियो को देख लेंगे। मुझे आशा है आप खुद से अपने से सारे हिसाब को बना सकते हैं। तो मैं विदा